ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप ये पीडीएफ आपको क्लियर नज़र आएगी। और ये मैंने कुछ एमसीक्यूज़ कलेक्ट करे हैं जो जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर्स हैं। ऑलरेडी मैंने मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, मैंने सितंबर तक के यानी जनवरी से सितंबर के ऑलरेडी मैंने आपको एमसीक्यू करा दिए। तो ये फर्दर कुछ न्यू एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें हम क्विकली कर लेते हैं। आइए पहले एमसीक्यू पे चाहिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑल्सो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025? तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, जर्मनी, यूएस एंड नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, आंसर ए, दैट इज़ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंगसोवा पास, पेंगसो पास विच वॉज सीन इन द न्यूज़, जो रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो ये पंगसौ जो पास है ये किन के बीच में है? बिटवीन टू कंट्रीज़ की बात ही कर रहा है। क्या इंडिया भूटान, चाइना नेपाल, इंडिया म्यांमार, या इंडिया और बांग्लादेश? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये इंडिया एंड इंडिया में जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसको म्यांमार से कनेक्ट करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में रानी दुर्गावती टाइगर रिज़र्व जो है ये लोकेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये भी न्यूज़ में था, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ना फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द पद्मा अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005? 2025 में भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिए जाने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी? तो आप देखिए, आपके पास ऑप्शंस है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 139, यानी टोटल 139 जो है आपके पद्मा अवार्ड की डिक्लेरेशन भारतीय सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन कप 2005? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का, और ये एक एग्ज़ाम में आ भी चुका है ऑलरेडी। तो ये है जेनिक सिनर। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और भी जो है इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। ऑलरेडी चैनल पे इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन की एक हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, वो आपको जो है इंग्लिश ग्रामर करा रहे हैं, और मेरे प्लेलिस्ट में आपको जजमेंट्स भी मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024? तो आपके ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शंस इसमें आपको 4 दिए हुए हैं, लेकिन आप जानते होंगे ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह। मैं बार बार ऑप्शंस नहीं रीड करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आंसर्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको याद रखना है तो आप इसको क्विकली अपने नोट डाउन करके नोट्स बनाते चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर विल बी बिल्ट? तो लार्जेस्ट सेंटर डाटा, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर करेक्ट है गुजरात। ओके, इन विच फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटा सेंटर विल बी बिल्ट की बात किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है अब फ्यूचर में ये जो है गुजरात में बनाया जाएगा। लेकिन जो इसका इससे रिगार्डिंग एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जहाँ पर डाटा सेंटर बनाया जा रहा था, तो वो नोएडा का था, लेकिन अब ये इट विल बी बिल्ट इन फ्यूचर, कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन आप देखिए करेक्ट है ए ऑप्शन, दैट इज़ गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैन वॉज वर्ल्ड लेप्रसी डे, लेप्रसी आप समझते हैं, कोड जिसे बोलते हैं, डे सेलिब्रेटेड? तो ये तो आपको याद ही होगा, ये तो स्टैटिक जीके का सवाल है, तो 26 जनवरी यहाँ पे आ जाता है। हु लॉन्च ग्लोबल स्पेक 2030 इनिशिएटिव? तो ये किसके द्वारा? तो ये आप देखिए ग्लोबल, ये जो आपका ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड COP33 सेल टू होस्ट द 2028 UN क्लाइमेट समिट? दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल करंट अफेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इंडिया हैज़ मेड एन इनिशिएटिव हियर, इट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। विच कंट्री कंडक्ट द ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज टू टेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी इन कॉम्बैट जोन्स? याद रखिए दोस्तों,
डिफेंस के क्वेश्चंस आते हैं। अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा कि रीसेंट में कौन कौन से सेंट्रल अपॉइंटीज़ हैं। तो आई विल मेक द वीडियो अनदर वीडियो, ओके। तो इसका आंसर क्या है? ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज जो है, टेस्ट ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है, कॉम्बैट जोन जो लड़ाई का मैदान, लड़ाई की जो जगह लड़ाई होती है लड़ाई के मैदान में, तो किस कंट्री ने कंडक्ट किया है? तो याद रखिएगा ये भारत ने, हमारे भारत ने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री एंड वी आर द इंडियंस। Which G7 country announced recognition of Palestine in September 2005? इसका आंसर देखिए, इसका ऑप्शन है फ्रांस। दोस्तों मैं अपने बारे में आपको क्विकली बता देता हूँ। दोस्तों मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ किया है। उसके बाद मैंने जो है कॉरपोरेट लॉ में विवेकानंद कॉलेज से मास्टर डिग्री ली है। मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी मैंने मास्टर्स PGTM मैंने किया है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से। करंटली मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश PCSJ का लास्ट इंटरव्यू दिया था सिविल जज का, और मैंने हरियाणा का मेंस और मध्य प्रदेश मेंस भी लिखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, और आपको लगता है कि अगर मैं आपको सफिशिएंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को। विच G7 कंट्री अनाउंस्ड रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025? तो इसका आंसर क्या है? उसका आंसर है देखिए फ्रांस। इसका फ्रांस इंपॉर्टेंट है। G7 कंट्री जिसने पैलेस्टाइन की रिकॉग्निशन की बात करी थी कि जो है सितंबर 2025 में, रिसेंटली हमें न्यूज़ में इसको देखा, तो ये फ्रांस है, ओके। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक राडार हैज़ बिन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ DRDO। इसका आंसर हो जाएगा। Which state tableau won the first prize in the state UT category at the Republic Day Parade 2025? 2025 की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें आपके स्टेट और UT में किस स्टेट ने बेस्ट फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है हमारे उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हु इनाग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन? तो इसका ऑप्शन है गिरिराज सिंह। याद कर लीजिए इसका, ये भी आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है यूपी के। Who will host the World Junior Shooting Championship 2028? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आप मार्क कर लें, इसे याद कर लें एज इट इज़। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पेपर में आप आ सकते हैं। ऑप्शंस को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको इसके आंसर डायरेक्ट पता होने चाहिए। आप इसके नोट्स बना लें क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं। विच सिटी विल होस्ट द AI एक्शन समिट 2025? इसका ऑप्शन है देखिए पेरिस। ये आपका पेरिस में होस्ट किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। How many individuals are honored with पद्मा विभूषण अवार्ड 2025 में? कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है C, दैट इज 7 लोगों को ये दिया गया है, ओके। आगे चलते हैं। जितेंद्र पाल सिंह हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो किस कंट्री के लिए एम्बेसडर इन्हें चुना गया है? तो इसका आंसर है देखिए आपका इजराइल के लिए किया गया है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट वन। What is the second stealth frigate indicated under the project 17A of the Indian Navy? Second stealth frigate inducted मतलब किसको जोड़ा गया है इंडियन नेवी के साथ? तो इसका याद रखिएगा INS उदयगिरी को जोड़ दिया गया है। इंडक्ट मतलब जोड़ा गया है इंडियन नेवी के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका ये क्वेश्चन इस तरह के इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी से जुड़े जो क्वेश्चन हैं बहुत आते हैं। तो INS उदयगिरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। Who has been appointed as a new chairperson of the National Medical Commission? इसका ऑप्शन है B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been elected as the president of the बेलारूस के जो है प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर C अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर C आप देख रहे हैं यहाँ पे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ओके। Which organization has launched the Enhanced Certificate of Origin ECOO 2.0 सिस्टम? तो इसका जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो इसका है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT। बस इसके ऑप्शंस को आप पढ़ते जाएं और अपने वन लाइनर बनाते चलें। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द सेकेंड लिविंग ड्रग क्वाटीम फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है? तो इसका आंसर है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी ऑप्शन B इज करेक्ट वन। In which of the following state the world largest data center will be built?
अब आप देखिए क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है, तो इसका ऑप्शन है गुजरात। बनाया जाएगा विल बी है दोस्तों, लेकिन लास्ट ईयर मैंने अभी बताया था कि नोएडा में डाटा सेंटर की बात हो रही थी, और बट ये विल बी कह रहे हैं, तो इट इज़ फर्दर डिक्लेरेशन दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर विल बी बिल्ड। तो कहाँ पर? गुजरात में बनाया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Who among the following has been appointed as the director of the liquid propulsion system center of the ISI? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एम मोहन, ठीक है। लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज इस्टेब्लिश? नोमैड विलेज कहाँ भारत का पहला इस्टेब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सिक्किम, याद कर लीजिएगा इसका आंसर। Who among the following has won the men's single title in the recently held Australian Open Cup? तो अगेन ये फिर से आ गया है, देखिए सवाल जेनिक सिनर, ओके। ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए हैं। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन एज पद्मा अवार्ड? तो हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, बी है, ये PDF में रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारी टीम से शायद एरर हो गई है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट क्लैरी 5 NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन? तो इसका ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। PNB बैंक ने क्या किया है, ये पहला बैंक बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट किया है क्लैरी 5 NCRP इंटीग्रेशन सोल्यूशन। अब जो भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होगी, इसको इनिशिएट किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ विच इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है? तो ये भी न्यूज़ में था, और ये आपका जो है आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सफिशेंटली जो है आपके जो करंट अफेयर्स थे अभी MCQ फॉर्मेट में हमने काफ़ी सारे यहाँ पे कर दिए हैं, और मैं आपसे फिर से एक बार अपील करूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारी आपसे विश है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपको ऐसे ही अपडेट कराते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।